हेलो नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज की वीडियो में एसएससी जीके इन हिंदी, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ये एसएससी जीके हैं, ठीक है। जो प्रश्न एसएससी में बार बार पूछे जाते हैं उन्हीं के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। हमारा चैनल है शांति स्टडी पॉइंट। इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा कमेंट कीजिए। शांति स्टडी पॉइंट, उत्तर प्रदेश स्पेशल अध्ययन, ठीक, और सामान्य अध्ययन। पहला प्रश्न है, ये सामान्य अध्ययन का ध्यान रखिएगा। एक हमारी सीरीज और चल रही है यूपी स्पेशल, उसमें हमने 270 प्रश्न करा दिए हैं। जो बड़े वीडियो में 2 वीडियो आए हैं, ठीक है, उसको आप जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। ये है स्टैटिक जीके, जीएस है। पहला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो याद रखना, दादाभाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किया था। एक पारसी व्यक्ति थे, ध्यान रख लेना, ठीक है। इन्हीं की अनुशंसा पर जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, उसका नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या है? पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नाम नहीं था इसका, इसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहा गया, ध्यान रखना। आगे है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? तो ध्यान रखना, प्राकृतिक अनुसंधान संसाधन पर है, बाजार का आकार, पूंजी निर्माण, ये सभी। तो इन तीनों ही बातों पर किसी भी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। आगे प्रश्न की तरफ चलते हैं। WTO का मुख्यालय, WTO का मुख्यालय है, इसका पूरा नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय जेनीवा में, ध्यान रखना। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और बार बार एग्जाम से रिपीटेड होते रहते हैं प्रश्न, ठीक है। आगे प्रश्न है, उत्तर प्रदेश मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मुद्रा आपूर्ति यानी मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाता है, ध्यान रखना। प्रश्न संख्या 5वां है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो जोग जलप्रपात सबसे ऊंचा है भारत का। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? तो ये पश्चिमी बंगाल है। यहाँ पर जूट सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से देश पाल्क स्ट्रेट से जुड़े हुए हैं? तो ये भारत और पाल्क नहीं है, पाक स्ट्रेट, ध्यान रखना। पाक जल संधि कौन सा है? भारत और श्रीलंका। भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा में फेंका गया था। ओजोन परत कहाँ पाई जाती? समताप मंडल में पाई जाती, ध्यान रख लेना। महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। डेसिबल शब्द किससे संबंधित है? ध्वनि से संबंधित है। इसके गोपाल कृष्ण गोखले और इसके ध्वनि, डेसिबल की जो तीव्रता मापी जाती है वो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से मापी जाती है। आगे, अंग महाजनपद की राजधानी चंपा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। शांत घाटी यानी साइलेंट वैली राज्य के किस देश के किस राज्य में? तो ये केरल में शांत घाटी पर साइलेंट वैली। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्री सतह पर भूकंप, इस वजह से सुनामी आते हैं। प्रश्न संख्या है 16वां, भारत का केंद्रीय औसत
अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो ये लखनऊ में है। मानव, बहुत अच्छा प्रश्न है, लखनऊ में। कौन सा पूछ रहे हैं? भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान। मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया? तो महबूब उल हक ने मानव विकास सूचकांक विकसित किया था। आ जाते हैं, कृषि उत्पादों की कोटि किस प्रकार निर्धारित की जाती है? तो ये एग मार्क, जिस पे एग मार्क लगा है तो ये माना जाता है कि जो कृषि उत्पादक वो उच्च कोटि के हैं। भारत में न्यूनतम मजदूरी निम्न में किस वर्ष पहली बार स्वीकृत की गई? तो ये 1948 को पहले न्यूनतम मजदूरी स्वीकृत की गई थी। आगे, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो एफ वेंटिक ने इंसुलिन का इसका इंसुलिन ये जो डायबिटीज में काम आता है, डायबिटीज को कंट्रोल करता है। अमेरिका की खोज किसने की थी? कोलंबस ने की थी अमेरिका की खोज। आगे आते हैं, नासिक किस नदी किनारे स्थित है? तो ये गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होता है? फफूंद से पेनिसिलिन प्राप्त होता है, ध्यान रखना। आगे, पित्त रस का स्रोत क्या है? पित्त रस का स्रोत यकृत है। और निम्नलिखित में कौन सा प्रक्षेपात्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपात्र? तो ये त्रिशूल है। प्रश्न संख्या 26वां है, किस देश में विक्रम संवत आधिकारिक कैलेंडर है? तो ये नेपाल में। संवत है, ये संवत, ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या है? तो ये यंग इंडिया था। भारत में भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई थी? तो ये राजगुरु। मोती मस्जिद निम्नलिखित में किस नगर में? तो ये आगरा में है मोती मस्जिद। 31 प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? तो ये ताज़ी सब्जियां हैं। पेनिसिलिन किससे प्राप्त होती है? तो ये फफूंद से प्राप्त होती है। मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206 होती हैं। पित्त रस का स्रोत यकृत है। नेक्स्ट प्रश्न, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता। तो विटामिन डी। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो यकृत सबसे बड़ा अंग होता है। 37वां प्रश्न है, वाहनों के अग्रदीपों तो हेडलाइट होते हैं, उसमें किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग होता है? तो परवलयी दर्पण का प्रयोग किया जाता है। किस तुल्यकालीन उपग्रह की पृथ्वी की सतह पर ऊंचाई लगभग कितनी होगी? किस 36,000 किलोमीटर। किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो ये निक्रोम। कौन सी धातु है? निक्रोम धातु का प्रयोग किया जाता है। सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? तो सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है वो बुध ग्रह है। हमारा चैनल है शांति स्टडी पॉइंट, इसे सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा कमेंट कीजिए। फोर्टी 41 क्वेश्चन है,
जंग से बचने के लिए लोहे से बनी पानी के पाइप पर जस्ते की परत चढ़ने को क्या कहते हैं? तो इसे यदीकरण कहते हैं। यूरेनियम विखंडन की सतत प्रक्रिया को जारी रखने के लिए कणों की जरूरत होती है, तो ये न्यूट्रॉन के कणों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र भूमि से वायु में जाने वाला प्रक्षेपास्त्र है? तो ये त्रिशूल है। पेट्रोल की स्फोटक रोधी गुणवत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किस का इस्तेमाल किया जाता है? तो टेट्राएथिल सीसा का प्रयोग किया जाता है। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो फुटबॉल से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य ओडिसी किस प्रदेश की उपज है? तो ये उड़ीसा की उपज है ना, उड़ीसा की। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या उपलब्ध नहीं है? तो ये निर्वात टी उपलब्ध नहीं है। 48वां प्रश्न है, किसी कंप्यूटर में जोड़ने तुलना करने और मिलाने को कहते हैं स्मृति चिप। मतलब ये कार्य कहाँ होते हैं? तो स्मृति चिप में होते हैं। प्रश्न 49 है, मोनालिसा का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था? तो लियोनार्डो दा विंसी। मोनालिसा का जो चित्र था वो लियोनार्डो दा विंसी सबसे महान चित्रकार थे, उन्होंने बनाया था। वह प्रथम महिला कौन थी जिसने 7 प्रमुख सागर तैरकर पार किए थे? तो बुला चौधरी। इन्होंने 7 समुद्र तैर के पार कर दिए थे। अमेरिका की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर है कोलंबस ने की थी। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो दादाभाई नेहरू जी ने किया था। महालनोबिस ने दूसरी जो पंचवर्षीय योजना उसका निर्माण किया था। (53) प्रश्न है, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर है? प्राकृतिक संसाधन, पूंजी, बाजार, सभी पर निर्भर है। ठीक है, ध्यान रख लेना। 3 इसका डी सही है। राष्ट्रीय आय किससे निर्मित होती है? किसी उत्पादक गतिविधि द्वारा। मुद्रास्फीति नियंत्रित की जाती है तो भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा या आरबीआई। WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहते हैं? तो ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा? तो पश्चिम बंगाल है। यहाँ जूट सबसे ज़्यादा उत्पादित किया जाता है। आगे प्रश्न है 60वां, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं? तो भारत और श्रीलंका। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए? तो ये 4% मत होने से तभी उसका पंजीकरण हो सकता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष तक होता है? तो ये 6 वर्ष तक होता है। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो कुमार सेन थे। 64वां प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? तो ये 65 होती है।
महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सूफी परंपरा में पीर से क्या तात्पर्य है? तो पीर से तात्पर्य है सूफी का गुरु। गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? तो 1699 ईस्वी में खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। पंचशील सिद्धांत का प्रस्तावक कौन था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में? तो ये मणिपुर में है। निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका या कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? तो ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं। भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? तो ये परासरण दबाव से पहुंचता है। मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? तो ये एपीकल्चर कहा जाता है। रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो ये विटामिन के महत्वपूर्ण है। लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? तो 100 से 120 दिन तक लाल रक्त कणिकाएँ जीवित रहती हैं। हमारा चैनल है शांति स्टडी पॉइंट, इसे लाइक कीजिए, इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ये क्लासेस हैं सामान्य ज्ञान, एसएससी, रेलवे, बैंक और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। आगे का प्रश्न है 75। शीत ऋतु में पशुओं की प्रसूति काल को क्या कहते हैं? तो हाइबरनेशन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वोच्च विद्युत चालक है? तो ये चांदी सबसे ज़्यादा विद्युत चालक होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या होता है? तो ये काला बक्सा है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है? तो ये वैयक्तिक नेटवर्क नहीं होता है। उर्वरकों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रयोग में लाया जाता है? तो ये पोटेशियम है। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक होता है? तो आइसोप्रीन का बहुलक होता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा बहुयत से पाया जाता है? तो हीलियम पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एलपीजी का प्रमुख घटक है? तो ये प्रोपेन है। IUCN द्वारा प्रमुख संकटग्रस्त जीवों को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो 7 भागों में वर्गीकृत किया गया है। मिनी माता रोग किस कारण से होता है? तो ये पारा के कारण होता है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? समताप मंडल में है। ओजोन परत समताप मंडल में। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? हिरोशिमा। हिरोशिमा में फेंका गया था। युआन किस देश की मुद्रा? तो ये चीन की मुद्रा है। कौन सी है? युआन। निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र वायु से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र? तो ये अस्त्र है। संतोष ट्रॉफी किसके लिए संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी। कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से में शुरू हुआ था? तो ये केरल में शुरू हुआ था।
पोलियो की रोकथाम के लिए पहली प्रभावी वैक्सीन कौन सी थी? तो जॉन ई साल्क। किसने बनाई थी? तो जॉन ई साल्क जी ने पोलियो की पहली वैक्सीन बनाई थी। केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत तक पहुंचने वाला समुद्री यात्री कौन था? तो इसके जो केप ऑफ गुड होप के रास्ते से भारत पहुंचा था तो वो था वास्को ड गामा। ये गलत है, ये आंसर नहीं सही है इसका आंसर वास्को ड गामा है। दीन इलाही का मूल उद्देश्य क्या है? विश्व बंधुत्व, ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा लार का लाभ नहीं है? तो ये निगलने में मदद करता है, ये लाभ है। ये मुख दांत को साफ रखते, सही है। इनको ये नहीं है, ठीक है। ये शरीर में आरबीसी की वृद्धि करता है, ये गलत है। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध है कोयले की कहाँ से? रानीगंज और झरिया, ठीक है ना। तो ये रानी, अब कहाँ की बात चल रही है? पश्चिम बंगाल। तो ये कोयला, पश्चिम बंगाल में रानीगंज कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ड्रेन का सिद्ध किसने प्रतिपादन किया था? ड्रेन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ ड्रेन, तो ये दादा भाई नेहरू ने सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्थिक विकास का सर्वोच्च सूचकांक उपलब्ध कराया था प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि द्वारा। सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आंख का अंग है लेंस। क्वेश्चन 99 है, उस खाद्य फसल का नाम बताओ जो भारत में सबसे अधिक उपज देती है। तो ये चावल है। जोजिला दर्रा जोड़ता है श्रीनगर और लेह को। जोजिला जो दर्रा है श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। एंजाइम्स होते हैं, तो ये प्रोटीन होते हैं। एंजाइम क्या होते हैं? प्रोटीन्स होते हैं एंजाइम। हाँ, प्रश्न 102, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के अधिकार में नहीं है? तो लोकसभा का अध्यक्ष। किस प्रदेश में पूरे साल भर वर्षा होती है? तो ये विषुवतीय प्रदेश पर वर्ष भर वर्षा होती रहती है। 104 प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्द का निवारण करता है? तो एनल्जेसिक, ठीक है ना, ये है दर्द का निवारण करता है, एनल्जेसिक। कटरीना नाम दिया गया है प्रभंजन को, ठीक है, किसको? प्रभंजन को। शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो ये कृत ग्रंथि है। किलोवाट घंटा एक यूनिट है ऊर्जा का। मरकरी है, ये मरकरी है ना, एक द्रव धातु है। कैसी है? द्रव धातु। पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? तो ये 6 महीने का अंतर होना चाहिए। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर काम करता है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान भारत में पुर्तगालियों का मुख्यालय था? तो ये गोवा था। मतलब सबसे पहले मुख्यालय गोवा में ही आके पुर्तगाली बसे थे। भारतीय संसद में लोकसभा समिति का अध्यक्ष होता है। तो ये विपक्षी दल का नेता होता है लोकसभा समिति के अध्यक्ष। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल का महाभियोग चलाया गया था? तो वैरेन हेस्टिंग्स के ऊपर ये महाभियोग चलाया गया था। प्रश्न संख्या 114 है, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति का नाम? तो ये यहाँ पर जो नाम आएगा चंद्रचूड़ जी हैं, ठीक है ना। ये पुराना क्वेश्चन है, ठीक है ना, तो ये नहीं है, ये हटा देते, क्वेश्चन पूरे हटा देते।
आगे है वायु में हाइड्रोजन जल जब जलने लगती है तब पैदा होता है, जल पैदा होता है, ध्यान रखना। पन्ना मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण स्थल है या निम्न किस का खदान होता है? तो यह हीरा के लिए प्रसिद्ध है। पन्ना, जो पन्ना की खान है जो मध्य प्रदेश में, हीरे के लिए प्रसिद्ध है। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो फिलिया, जो आरबीसी होती है वो उसका जो डिफ्यूजन होता है कहाँ पर होता है? फिलिया में जाकर इनको नष्ट किया जाता है। शरीर के एक साथ संपर्क स्प्रिट ठंडी अनुभूति देती है कि वह क्यों? क्योंकि अत्यंत वाष्पशील होती है, इसलिए ठंडी महसूस होती है। स्प्रिट होती है वो ठंडी महसूस होती है। तंबाकू का धुआं स्वास्थ्य के लिए हानिकारक क्योंकि इसमें होता है निकोटिन होता है। बालपाल लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे, ये कांग्रेस पार्टी के नेता थे। तो हमारा आज का वीडियो फिनिश होता है। 120 प्रश्न हमने देखे। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए तथा वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारी क्लास यहीं पर फिनिश हो जाती है। हैव अ नाइस